हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान टू बाय टर्कीज ओमटास मिसाइल, इंडियाज टैंक फ्लीट इन ट्रबल। तो पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशंस है ना आजकल वो काफी अच्छे चल रहे हैं। मतलब टर्की के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, चाइना के साथ काफी अच्छी जो है इनकी डील्स चल रही हैं और अब तो पाकिस्तान ने वहां से कुछ बाय भी कर लिया है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की जदीद जंग में किसी भी मेन बैटल टैंक को बड़ा ख़तरा किसी दूसरे टैंक से नहीं है, बल्कि एक एंटी टैंक मिसाइल से है जो एक फ़ौजी कंधे पर रखकर आसानी से एक बड़े और कीमती टैंक को तबाह कर सकता है। आज की जंगों अच्छा, ने वो कंधे साबित पे कर रखने दिया है वाली कि मिसाइल जदीद है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स अरबों रुपए मालियत के मेन बैटल टैंक को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी अफवाज अपने एंटी आर्मर हथियारों को मुसलसल अपग्रेड कर रही है और पाकिस्तान भी इस हवाले से पीछे नहीं है। ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तुर्की के जदीद OMTAS एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के हसूल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ा रहा है। अगर ये मुआहदा मुकम्मल हो जाता है तो ये सिर्फ एक नए हथियार की ख़रीदारी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के दफ़ाई ताउन में एक और अहम संग मेल साबित हो सकती है। OMTS दरअसल तुर्की की मारूफ दफाई कंपनी रॉकेटसन का तैयार करदा एक दरमियानी फासले का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका बुनियादी मकसद जदीद जंगी टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, मजबूत बंकरों और दीगर महफूज अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तबाह करना है। इस मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा मौसर रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है, यानी दुश्मन के टैंक तक पहुँचने से पहले ही इसे निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे अहम खसूसियत इसका फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर सिर्फ टारगेट को लॉक करता है, मिसाइल फायर करता है और इसके बाद मिसाइल खुद अपने सेंसर की मदद से टारगेट का ताकुब करता है और जाकर हिट करता है। पुराने एंटी टैंक मिसाइलों में ऑपरेटर को आखिरी लम्हों तक मिसाइल को टारगेट की तरफ गाइड करना पड़ता था, जिस दौरान वो दुश्मन की फायरिंग का आसान निशाना बन सकता था। लेकिन फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी में मिसाइल फायर होने के फौरन बाद ऑपरेटर अपनी पोजीशन फौरी तब्दील कर सकता है, जिससे इसकी सर्वाइबिलिटी के इम्कानात नुमाया तौर पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, OMTS में जदीद इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल किया गया है। ये सेंसर हदफ की हरारत को देखकर इसे शनाख्त करता है, इसलिए ये दिन और रात दोनों औकात में मौसर रहता है। धुआं, गर्द या कम रोशनी भी इसकी कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर मुतासिर नहीं करती। दोस्तों, इस मिसाइल में टैंडम हीट वारहेड भी नस्ब है। जदीद टैंकों पर सिर्फ स्टील की मोटी तय नहीं होती, बल्कि इस पर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर यानी कि ERA भी लगाया जाता है। यह आर्मर मिसाइल के पहले धमाके को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टैंडम वारहेड में 2 चार्ज होते हैं। पहला चार्ज ERA को गैर मौसर बनाता है, जबकि दूसरा मरकजी धमाका असल बख्तर को चीर कर टैंक के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी वजह से ये मिसाइल जदीद मेन बैटल टैंकों के खिलाफ भी मौसर समझा जाता है। आसान अल्फाज में बताऊं कि ये एक मिसाइल 2 धमाके करता है। पहला धमाका टैंक के बख्तर को तोड़ने के लिए, दूसरा धमाका टैंक के अंदर घुसकर फटने के लिए। दोस्तों, इसकी एक और अहम खुसूसियत इसका टॉप अटैक मोड है। आमतौर पर टैंक का अगला हिस्सा सबसे ज़्यादा महफूज होता है, जबकि टैंक का ऊपर वाला हिस्सा निस्बतन कम महफूज होता है। इसमें कम आर्मर लगा होता है। OMTS ज़रूरत पड़ने पर हदफ के ऊपर से भी हमला कर सकता है, ताकि टैंक के कमज़ोर हिस्से को निशाना बनाया जा सके। इसके अलावा ये बराह रास्त हमला करने की सलाहियत भी रखता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल मुमकिन हो जाता है। अगर पाकिस्तान इस सिस्टम को हासिल करता है तो ये मौजूदा एंटी टैंक सलाहियतों में एक अहम इजाफा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान पहले भी इस तरह के बख्तर शिकन हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाला बख्तर शिकन, रूसी कॉर्नेट E और दीगर सिस्टम शामिल हैं। लेकिन OMTAS की शमूलियत से फ़ौज के पास मुख्तलिफ हालात के मुताबिक ज़्यादा जदीद ऑप्शंस मौजूद होंगे। ये सवाल भी अहम है कि पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दोस्तों, जदीद जंगों ने साबित किया कि टैंक अब अकेले मैदान जंग का फैसला नहीं करते। एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन्स, लोटरी मुनीशंस और नेटवर्क सेंट्रिक जंग ने बख्तरबंद यूनिटों की हिकमत अमली बदल दी है। यूक्रेन जंग में दुनिया ने देखा कि निस्बतन कम कीमत के एंटी टैंक हथियारों ने जदीद टैंकों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। और ईरान ने भी अपनी कम बजट वाली मिसाइल से एंटी आर्मर हथियार फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान और तुर्की के दफाई ताल्लुकात भी गुज़िश्ता चंद बरसों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक बहरी जहाज़ों, फ़ज़ाई मनसूबों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर दफाई शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। यही वजह कि OMTAS की मुमकिन ख़रीदारी
खरीदारी को सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं बल्कि वसी दफाई शराकत दारी का हिस्सा समझा जा रहा है, और मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी ले। अगरचे इस बारे में कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की माजी में कई मंसूबों में ऐसा कर चुके हैं। अगर मुस्तकबिल में मकामी असम्बलिंग, मरम्मत या मुश्तरका पैदावार की कोई शक्ल सामने आती है तो इससे पाकिस्तान की दफाई सनत को भी फ़ायदा पहुँच सकता है। ताहम फिलहाल ऐसी किसी बात की बाज़ाब्ता तस्दीक मौजूद नहीं है। टेक्निकल एतबार से देखा जाए तो OMTAS सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि मुकम्मल वेपन सिस्टम है। इसमें लॉन्चर, फायर कंट्रोल यूनिट, थर्मल विजन, ऑप्टिकल साइट और मुख्तलिफ ऑपरेशनल मोड शामिल होते हैं। ये निज़ाम ट्राइपॉड से भी फायर किया जा सकता है, बख्तरबंद गाड़ियों या रिमोट वेपन स्टेशन पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, और यही चीज़ इसे जदीद मैदान जंग के लिए ज़्यादा मौसर बनाती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नई वीडियो में। आज की जो ये वीडियो थी, मतलब ये मिसाइल देख के तो हम चौंक गए यार। मतलब जो मिसाइल है वो खुद से ही इतनी स्मार्ट है कि आपको सिर्फ उसको शेड्यूल करना है, आपको सिर्फ उसको एक बार डायरेक्शन देनी है, वो खुद कर लेगा आगे जो काम उसको करना है। मतलब उन्होंने जैसे लास्ट में भी बोला कि वो एक पूरा वेपन सिस्टम है, कल ही एक मिसाइल नहीं है। और जैसे वो जाके बंकर को भी फोड़ देगा, बंकर के अंदर जाके जो टैंक खड़ा होगा उसको भी क्या कहते हैं पूरा ब्लास्ट कर सकता है। इतने सारे फीचर्स है उसके अंदर, और सही में जैसे दीदी ने बोला कि कॉम्पैक्ट भी है, ये बात भी बिल्कुल सच है। मतलब ये जो मिसाइल थी ना बहुत अच्छी लगी। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट। एक तो इतना साइज इन्होंने एक्यूरेट बनाया है ना कि आप कैरी करने के लिए आपको इतना इजी है, और आई थिंक जितना स्मॉल साइज होता है ऑपरेशन के लिए भी ये उतना ही कामयाब साबित होता है। क्योंकि अभी हमने हाल ही के दिनों में जितनी जंगें देखी हैं तो बहुत छोटी बजट वाली छोटी मिसाइल्स ने ज्यादा कामयाबी से जो है वो हमले किए हैं। तो अगर हम ईरान की बात करें तो उन्होंने तो आई थिंक अपनी कम बजट वाली मिसाइल से अमेरिका को ये दिखा दिया है कि भाई अगर हमारी छोटी मिसाइल्स इतना काम कर सकती हैं तो तुम सोचो अगर हमने बड़े अपने ब्रह्मास्त्र निकाले तो तुम कहाँ जाओगे। सो डेफिनेटली हमें ये आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी और बहुत सरप्राइजिंग फीचर्स जो है वो हमें पता चले। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।